आज देश के अंदर एक इलेक्शन हो रहा है। इलेक्शन उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर मतदान के बाद अब काउंटिंग की तैयारी। हालांकि परिणाम के बारे में लगभग सब आश्वस्त हैं कि परिणाम क्या होगा, लेकिन देखिए जरा काउंटिंग शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि 8 बजे तक परिणाम भी आ जाएगा। राधा कृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। 13 सांसद गैर हाजिर रहे हैं और इससे जीतने का परसेंटेज या कहें कि आंकड़ा वो अपने आप कम हो गया है। लेकिन एनडीए के पास बहुमत से काफी ज्यादा संख्या बल है। मोटे आंकड़े को समझे तो 386 के आसपास बहुमत का आंकड़ा है, लेकिन 422 के आसपास एनडीए के पास वोट है, इसलिए बहुत ज्यादा समस्या नहीं होनी। और जो हम 386 कह रहे हैं वो इसलिए क्योंकि 13 सांसद गैर हाजिर हैं और इसकी वजह से बहुमत का आंकड़ा, जिसको कुल आंकड़ा उसको 2 से भाग कीजिए, फिर उसमें 1 जोड़ दीजिए, इससे बहुमत का आंकड़ा आता है और एनडीए पूरे तरीके से आश्वस्त है। लेकिन क्या वाकई में 10 से 15 वोटों का डाइवर्सन हो सकता है? मसलन क्या इंडी गठबंधन 2 से 10 वोट ज्यादा हासिल कर सकती है, या एनडीए के अंदर जो अभी तक 422 के आसपास का आंकड़ा है, क्या वो 435, 440 तक जा सकता है? वैसे जरा इसको धार्मिक दृष्टिकोण से भी समझिए। एक तरफ कृष्ण है और दूसरी तरफ सुदर्शन है। दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं और कहते हैं कि कृष्ण की तर्जनी उंगली में सुदर्शन होते हैं। लेकिन क्या वाकई में सुदर्शन इस जंग के मैदान में कृष्ण को मात दे सकते हैं, या कृष्ण अजय हैं और अजय ही रहें? हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान अगर देखा जाए तो उस दौरान राधा कृष्ण 3 बार लोकसभा का चुनाव हारे। उनके राजनीतिक जीवन को जब आप देखेंगे तो छात्र राजनीति से जो जीवन शुरू हुआ वो बढ़ते बढ़ते राज्यपाल तक पहुंचे और महाराष्ट्र के राज्यपाल थे जब उनके नाम को उपराष्ट्रपति के लिए चुना गया। इसके अलावा उन्होंने अनेकों जिम्मेदारियां संभाली। उनकी पैदल यात्रा सुर्खियों में रही और उसने उन्हें एक अलग दिशा दी, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे वो नदी जोड़ो हो या फिर महिलाओं के एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा हो, इसको लेकर राधा कृष्ण काफी ज्यादा एक्टिव रहे, संघ के साथ वो जुड़े रहे और बचपन से ही आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के वो सदस्य बने। वहीं 1998 में पहली बार कोयंबटूर से लोकसभा सांसद चुने गए। इसके बाद दूसरी बार भी वो सांसद चुने गए। 2 बार कोयंबटूर से वो सांसद रहे, लेकिन इसके बाद 3 बार वो इलेक्शन हारे। हालांकि इस दौरान वो जिम्मेदारियां संभालते रहे। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष भी सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं। वहीं अगर बी सुदर्शन रेड्डी की बात की जाए तो 2 मई 1993 को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वो बने और उनके कई फैसले बेहद महत्वपूर्ण रहे।